तो आज हम लोग 9th क्लास का पूरा हिस्ट्री का एक ही वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि पूरा का पूरा हिस्ट्री देख लें। तो वो आज हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहला चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति क्या था कि जैसे भारत में भी बहुत सारे क्रांति हुए, ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति भी भारत की तरह एक क्रांति था। जैसे भारत में शुरू राजवंश चला करता था, उसी तरह फ्रांस में भी शुरू राजवंश ही हुआ करता था। जैसे ब्रिटेन में भी पहले राजवंश था, फ्रांस में भी राजवंश था। तो जैसे भारत में भी बहुत सारा क्रांति हुआ, ऐसा नहीं कि खाली अंग्रेजे आके यहाँ पे हमको लूटा था। अंग्रेज जो था ना वो केवल 200 साल लूटा था, और पुर्तगाली उससे भी ज़्यादा लूटा था। पुर्तगाली 1498 में ही आया था, वास्को डी गामा 1498 में ही आया था, ठीक है, और 1991-92 में जाके गोवा सौंप के गया है भारत को, ठीक है। सबसे पहले आया पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, फिर डेनिश। फ्रांसीसी भी आया था भारत, फ्रांसीसी भी राज किया था। यहाँ पे एक अलग चैप्टर है, तुमको बताएंगे वांडीवास का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। तो अभी हम लोग चर्चा करना है फ्रांसीसी के बारे में। तो जैसे भारत उससे पहले भी 1400 साल से भी पहले से भी देखते हैं, गजनबी पहले आक्रमण किया, फिर मोहम्मद गौरी आक्रमण किया, फिर उसका जो गुलाम सब था कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, लोदी वंश आया। सब ने मिलकर भारत को खाली लूटा ही लूटा, खाली अंग्रेजों ने नहीं लूटा था। 74 में फ्रांस का जो राजकुमार था, जो राजा था, उसका उम्र था मात्र 20 साल। उसका लुई सोलामा उसका नाम था, ठीक है। उसका शादी हुआ 74 में, 1774 में उसका शादी हुआ। ऑस्ट्रेलिया की एक राजकुमारी थी, ठीक है, मैरी, ठीक है। तो उसी से उसका शादी हुआ। शादी होने के बाद पहले राजतंत्र में क्या था कि पहले सेना भी उसी हिसाब से, सेना को चलाने के लिए पैसा चाहिए था। उसके बाद अपने राज्य को चलाने के लिए पैसा चाहिए था, शाही दिखाने के लिए पैसा चाहिए था, भाई राजा है हम तो राजागिरी दिखाने के लिए पैसा चाहिए था। तो बहुत तरह की बातें हुई। तो उसको चलाने में, राजतंत्र में जब राजा भ्रष्ट हो जाता है ना, तो पूरा देश ही, पूरे उस राज्य का पूरा भी जनता जितना रहता है ना, वो सब भी परेशान हो जाता है। अगर राजा निरंकुश हो गया, तो अगर अंकुश है, ठीक ठाक है, तब पूरा राज्य अच्छा चलता है। वही राजा अगर गलत निकल गया तो पूरा राज्य एकदम खत्म हो जाता है, ठीक। तो फ्रांसीसी का भी वही हाल था, लुई सोलामा का। और यही नहीं, लुई सोलामा ने, उस राजा ने, राजकुमार ने गलती क्या क्या किया था कि जितना भी राजपाट था पहले से ही बहुत सारा ब्रिटेन से युद्ध शुरू से लड़ रहा था। और फ्रांस ब्रिटेन से युद्ध शुरू से ही लड़ रहा था। 70 वर्षीय एक युद्ध हुआ था, उसके बारे में तुमको बाद में बताएंगे हम। तो ब्रिटेन से युद्ध से पहले से ही 10 अरब जो है ना, 10 अरब जो उस समय का रुपया आता है, उसका नाम हम भूल रहे हैं, अभी तो यूरो चल रहा है, तो 10 अरब यूरो ही रख लो कि उसी से उसको कर्जा था पहले से। और अमेरिका पे भी ब्रिटेन का उस समय राज था, अमेरिका पे भी ब्रिटेन का राज था। फ्रांस और जो फ्रांस था वो ब्रिटेन से उस समय लड़ रहा था। तो अमेरिका का 13 को जो बंदरगाह था ना, जो इम्पोर्टेंट अमेरिका का 13 बंदरगाह जो पोर्ट होता है, उसको क्या किया था, ब्रिटेन अपने कब्जे में रख के रखा था। उस पोर्ट को ब्रिटेन अपने कब्जे में रखा था। और उसको छुड़ाने के लिए फ्रांस का जो राजा था लुई सोलामा, वो क्या किया, अपना सेना भेज दिया उसको अमेरिका को मदद करने के लिए। क्या अमेरिका का भी दुश्मन कौन, ब्रिटेन, और फ्रांस का भी दुश्मन ब्रिटेन। तो दुश्मन के दुश्मन में तो मोसेरा भाई होता है, तो वही वाला सिस्टम हो गया। तो फ्रांस क्या किया, उसको अपना आराम से उसको लड़ गया। अब लड़ने में फ्रांस का और क्षति पहुंच गया, और ज़्यादा क्षति पहुंच गया। अब क्षति इन द सेंस इतना पहुंच गया कि 10 अरब यूरो पहले से ले लेता, अब 5-6 अरब यूरो बाद में उस युद्ध के कारण लेना पड़ गया। और इतना न फ्रांस के ऊपर कर्जा आ गया, क्या कि राजतंत्र था, वहाँ का राजा जो था बहुत ही ज़्यादा निरंकुश था। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे गरीबी छा गया कि अब सरकार करे तो क्या, सरकार को सेना भी चलाना है, सरकार को जो वहाँ पे जो ईसाई मिशनरी थे उसको तनख्वाह भी देना है, वहाँ राज दरबारी जितना है उसको तनख्वाह देना है, गवैया है उसको तनख्वाह देना है, नचनिया है उसको तनख्वाह देना है, साथ में साथ जनता है उसको तनख्वाह देना है, सबको तनख्वाह देना। मतलब ये स्थिति हो गया था वहाँ का कि कर्जा में वो पूरा डूब गया था। अब कर्जा में डूब गया था, लेकिन राजा पूरा मस्त मौला एकदम माल था। वहाँ का लोग रोटी के लिए तरस रहा था। राजा के पास गया, बोला मेरे पास रोटी नहीं है, ब्रेड नहीं है, तो बोला पाव रोटी खा लो। रोटी नहीं है, बोला ब्रेड खा लो, ब्रेड जाके वहाँ पे दाना दाना के लिए तरस रहा था। उस स्थिति में वहाँ के राजा के बारे में अभी बताएंगे। वहाँ के राजा को लोग ना फांसी पे चढ़ा दिया था, फांसी पे वहाँ पे राजा। तो उस हिसाब से पहले राजतंत्र था, लोकतंत्र था, पहले वहाँ पे राजतंत्र था पूरा, वहाँ पे राजा का शासन। तो धीरे धीरे
आदमी परेशान होने लगा। परेशान होते 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 क्या हुआ कि पेरिस एक जगह है, फ्रांस की राजधानी पेरिस से, पेरिस में टाउन हॉल के सामने लगभग 5-7 हजार लोग एकजुट हो गया। पेरिस के टाउन हॉल के पास 5-7 हजार लोग एकजुट हो गया। और ये खबर उस समय लुई सोलामा को चल गया। ठीक, अब लुई सोलामा क्या किया कि इस अथी को दबाने के लिए, जो बगावत हो रहा था उसको दबाने के लिए सेना भेजा। ठीक, जो यहाँ पे पेरिस में जो स्थानीय लोग थे, जो जनता भी सताइल जनता था, उसको मारने के लिए भेजा था कि भीड़ को इधर उधर करके लाठी पैना से थोड़ा बहुत मार के भीड़ को खत्म। लेकिन हुआ क्या था कि भीड़ को खत्म करने के चक्कर में यहाँ अफवाह फैल गया कि हमको मारने आ रहा है। अब जैसे ही अफवाह फैल गया, यहाँ का जितना लोग था 7,000 की संख्या थी उस समय वहाँ पे एकत्रित। 7,000 की संख्या, आसपास जितना पुलिस स्टेशन है, जितना भी सरकारी महल है, उसके पास जितना भी खजाना है, सब कुछ लूटना शुरू कर दिया। और लूटा हाँ, सारा कुछ लूटते। उसके बाद उसकी संख्या बहुत ज़्यादा। नेपोलियन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। हमको लगता है वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग नेपोलियन के बारे लगभग